जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों का 5वां तबादला। हमास ने 3 यरगमाली जबकि इसराइल ने 183 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। 18 उम्र कैद और 54 तवील सज़ा के कैदी शामिल। कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार खैर मकदम, हर तरफ खुशी और जज्बाती मनाजिर। वालिदैन बच्चों से लिपट कर आबदीदा हो गए। रिहाई पाने वाले बेशतर कैदियों की हालत ख़राब। इसराइली जेलों को ग्वांतानामो से बदतर करार दे दिया। कैदियों के तबादले ने नेतन्याहू का मुकम्मल फतह का भरम खाक में मिला दिया। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम की साबित कदमी ने पूरी दुनिया को पैगाम भेजा है कि वो मज़ाहमत के लिए पुरअज़म हैं और आज़ाद रियासत के क़याम तक अपने रास्ते पर गामज़न रहेंगे। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि ट्रंप की तजवीज़ इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म और नस्ली ततहीर का वाज़ेह मुतालबा है। ये फ़लस्तीनी खुद फैसला करेंगे कि कहाँ और कैसे रहना है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी से हमास के रहनुमाओं की मुलाकात। सहूनी हुकूमत पर फतह को हमास और ईरान की मुश्तरका कामयाबी करार दे दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि मज़ाहमत कारों ने सहूनी काबिज़ीन को जंग में एक हदफ भी हासिल नहीं करने दिया और इसराइल को नहीं अमरीका को शिकस्त दो चार किया। अहलियान गज़ा इन तमाम लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जिनके दिल में मज़ाहमत है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात। इस्माइली कम्युनिटी सेंटर में दुआया तकरीब। 22 ममालिक से इस्माइली कम्युनिटी के सरबराहान भी मेहमानों में शामिल। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी शिरकत। तकरीब को दुनिया भर के इस्माइली जमात खानों में बराह रास्त दिखाया गया। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन मिस्र के शहर असवान में आज होगी। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सूरज गुरूब। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद इक़्तिदार में आ गई। 70 नशिस्तों में से 48 पर बीजेपी कामयाब। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिली। साबिक वज़ीर आज़म अरविंद केजरीवाल समेत कई वज़रा भी शिकस्त खा गए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली ने बदउनवानी और बेवकूफ़ी की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस ने जिसका भी हाथ पकड़ा वो गर्क हो गया। एमकेएम पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर मुतअद्दिद रहनुमा नाराज़। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने ऑफिशियल ग्रुप छोड़ दिया। मुतअद्दिद रहनुमाओं को जिम्मेदारी न मिलने पर कारकुनान का मरकज़ बहादराबाद पर एहतजाज। शोर शराबा। तंजीमी ओहदों में फुरकान अतीब समेत मुतअद्दिद लोगों को शामिल नहीं किया गया। एमकेएम पाकिस्तान की COC में लड़ाई हुई। तल्ख कलामी और धक्कम पेल से शब्बीर कायम खानी और कैफुल वराज नाराज़ होकर चले गए। ज़राए के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से 3 धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। आज तारीखी दिन आप लोगों ने एक मर्तबा फिर खान की आवाज पे तारीख रकम कर दी है कि आप अपना मैंडेट कभी नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को अवाम ने बानी पीटीआई को अक्सरियत दिलाई थी। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सवाबी में जलसे से खिताब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर बोले फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों डरती है? ये लोग असेंबलियों में बैठ कर भी हार गए। हमने ये जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ। हम अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया है, तुम मैंडेट चोरी करके ऐवानों में बैठकर भी हार गए हो। आपकी इकोनॉमी जो है बावजूद तमाम प्रेशर्स के, बावजूद ये पीटीआई के हंगामों के, बावजूद दहशतगर्दी के, बतदरीज जो है जो चीज़ें साल 2 साल में तवक्को की जाती थी कि ठीक होंगी, वो 1 साल के अंदर 1 साल मुकम्मल हुआ है। आज 1 साल में आप देखें कि शरह सूद आपकी जो है आधी रह गई है। पीटीआई आज भी एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद।
कहा चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। किसी भी आलमी इवेंट की तौकीर में कमी करना पीटीआई का वतीरा है। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है तो फसादी टोला सर उठा लेता है। मजीद कहा सियासी रिवायात के मुताबिक जलसों पर किसी को एतराज़ नहीं। ये जो मईशत के इशारे हैं, आपको याद होगा कि शर्तें लगती थी। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तरीके इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 9 मई के मकरू चेहरे कौम देख चुकी। तहरीके इंतशार वाले मुल्क के दुश्मन हैं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलविस निकले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले एक चोर और अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। धांधली का शोर मचाने वालों ने 4 साल हुकूमत के बावजूद कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक की दावत का जवाब दे दिया। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक नहीं हैं और ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। महंगाई का एक तूफान था और बोझ को जिस तरह आम आदमी ने बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम करता हूँ। और अगर आपने देखी ये फिगर्स, 300 अरब रुपए सैलड क्लास ने टैक्स अदा किया है। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कतबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वफाकी और सूबाई वज़रा के खिताबात। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र किया है। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को अक़वाम आलम की अज़ीम मुमलिकत बनाएंगे। फरवरी है और इस लिहाज से यकीनन ये एक सियाह तरीन दिन है कि जिस दिन पिछले साल एक बदतरीन किस्म की धांधली की गई। ये धांधली पूरे मुल्क में हुई है, चारों सूबों में हुई है। धांधली की बुनियाद पर हुकूमत कायम हुई है, धांधली की बुनियाद पर अक्सरियत बनाई गई है। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके और उनका मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। माशी इस्तेहकाम के हुकूमती दावे बेबुनियाद। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ी और जीडीपी कम हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेयूआई सरबरा बोले 8 फरवरी को इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। ये तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस गैर मुनसिफाना अमल को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन बनाते हैं। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज इफ्तिताही मैच में शाहीनों को शिकस्त। कीवीज ने मैच 78 रन से जीत लिया। 331 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम सिर्फ 252 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान ने शानदार 84 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा ने 40, तैयब ताहिर 30, कामरान गुलाम 18, खुशदिल शाह 15, नसीम शाह ने 13 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम और शाहीन ने 10-10, मोहम्मद रिजवान 3 रन बना सके। अबरार अहमद 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हार हमेशा मुश्किल होती है, फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी। इनका कहना था कि विकेट शुरू में बैटिंग के लिए मुश्किल थी। मेहमान टीम की तारीफ करते हुए बोले इब्तदाई विकेटें गिरने के बाद न्यूजीलैंड ने बेहतरीन बैटिंग की। ग्लेन फिलिप्स ने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान का कहना था कि सेंचुरी की फिक्र नहीं, मैच हारने का अफसोस है। केन विल्सन मैच को अच्छे अंदाज में लेकर चले जिसका कीवी टीम को फ़ायदा हुआ। टीम में वापसी पर लोगों ने जो प्यार दिया उस पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ का इफ्तिताही मैच दोनों टीमों को बड़ा धचका। पाकिस्तान फास्ट बॉलर
हारिस रऊफ बॉलिंग कराते हुए इंजरी का शिकार हो गए। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ को गेंद कराते हुए सीने और पीठ के बाएं जानिब तेज दर्द महसूस हुआ। इब्तदाई मुआयने में हारिस रऊफ को मामूली साइड स्ट्रेन का सामना करना पड़ा। टीवी खिलाड़ी राजन रविंद्रा मैच के दौरान खुशदिल शाह का कैच पकड़ते हुए शदीद जख्मी हो गए। कराची में मुगवी नौजवान मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई। मुल्जिमान की निशानदेही पर गिजरी में घर पर पुलिस का छापा। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में एक पुलिस अफसर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। घर का घेराव, पुलिस और मुल्जिमान में वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। एक मुल्जिम को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम से भारी तादाद में असलहा, गोलियां और शराब मिली है। कराची की सड़कों पर खून की होली। एक और ट्रैफिक हादसे में 3 जिंदगियों के चराग गुल। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार डंपर ने 3 नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया। वाक़े के बाद ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। स्टील टाउन के करीब भी डंपर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के प्रेडी थाने में नौजवान वकास की मौत। ताजरों और वर्सा का लाश के हमरा थाने के बाहर एहतजाज। एमेजनर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने मोबाइल मार्केट की ट्रैफिक पुलिस चौकी को गिराकर आग लगा दी। एमेजनर रोड पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक कई घंटों तक जैम रहा। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ने SHO समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। थर्ड सिफारी डेजर्ट ट्रेन का आगाज। सूबाई वजीर सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह भी पहली ट्रेन में सवार। इफ्तिताही तकरीब में सिंध की सकाफत को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। सिंधी झूमर और लोक रक्स के तकरीब में 4 चांद लगा दिए। सिफारी ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और छोड़ से होती हुई पर वीरी जाएगी।